ओके सो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूँ आप सबके लिए फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर। दोस्तों पिछली क्लास में आप सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और पिछली क्लास को देख करके कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि क्या इस बैकग्राउंड की जो सीरीज आ रही है, इसको देखने के बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद क्या हम खुद के लिए बैकग्राउंड बना सकते हैं या नहीं। और तो और बहुत भाई लोगों का ये क्वेश्चन था कि भाई हमने कभी फोटोशॉप को ओपन नहीं किया है और हमें लगता है कि हम बैकग्राउंड डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे, या फिर ऐसा ऐसा मतलब जो भी जिसके मन में जैसा क्वेश्चन आ रहा था वैसा उन्होंने कमेंट करके पूछा। तो देखिए दोस्तों, हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपको फुल डिजाइनिंग सिखाने का। अब आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना आप काम कर रहे हो, कितना आप सीख पा रहे हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे हमने एक क्लास दे दिया, अब आपने उसको देख तो लिया, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप कितना भी महंगा कोर्स कर लो, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के कोर्स कर लो, या फिर किसी का ऑनलाइन कोर्स कर लो, या फिर यूट्यूब पे फ्री में हमारी सीरीज देख लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप किसी भी चीज को नहीं कर पाओगे। बैकग्राउंड डिजाइनिंग ही नहीं, आप कोई भी वर्क कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अगर आप उसको देखने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप उसको नहीं सीख पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, 1 घंटे भी टाइम निकाल करके आप प्रैक्टिस करते हो, तो 100% किसी भी चीज को आप सीख सकते हो। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने पेन टैब के बारे में भी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास पेन टैब नहीं है तो आप फोटोशॉप में डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना भी काम होता है आपका फोटोशॉप में वो पेन टैब पे ही होता है, माउस से करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, नॉर्मल अगर आप किसी भी बैकग्राउंड को मॉडिफाई कर रहे हो, इधर से उधर ट्री उठा करके, हाउस उठा करके, एक दूसरे बैकग्राउंड में ऐड करके एक नया बैकग्राउंड बना रहे हो तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक न्यू बैकग्राउंड बना रहे हो ड्राइंग करके, कहीं भी किसी का उस तरीके का बैकग्राउंड नहीं हो, या फिर किसी का रेफरेंस लेकर के अपना खुद का बना रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, ट्री बना रहे हो, हाउस बना रहे हो, तो उसके लिए आपको पेन टैब लेना ही पड़ेगा। अब ये पेन टैब किस तरीके से होता है, इसके बारे में कई लोगों ने पूछा था कि भाई पेन टैब के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, प्लीज़ आने वाली क्लास में आप पेन टैब के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, हम आपको दिखा देते हैं। हमारे पास एक पेन टैब है और ये पेन टैब का साइज भी आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी बड़ा साइज है ना। और इसकी कंपनी की बात करें तो ये हुयोन कंपनी का है दोस्तों। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है ना, कोई स्पॉन्सर नहीं है। आप इससे कोई सा भी सस्ता वाला भी पेन टैब ले सकते हो। ये हमारा थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन वर्क सेम रहेगा। आप भले 10,000 का पेन टैब ले लो या फिर 4,000 का पेन टैब ले लो, काम वही रहता है। थोड़ा सा उसका स्क्रीन बड़ा या छोटा हो सकता है। अब ये हमारा जो पेन टैब है दोस्तों, ये हमारा 8,000 रुपये का पड़ा है। लेकिन हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इस पेन टैब को लो, क्योंकि काम आपका वो उतना ही करेगा जितना आपका 4,000 वाला कर रहा है, 3,000 वाला कर रहा है, उतना ही आपका ये भी करेगा। तो आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीरियस हो, 2-3 क्लासेस के बाद आपको जब समझ में आने लगेगा तभी आप पेन टैब बाई करना, ठीक है। और सबसे बेस्ट और चीप रेट में आपको पेन टैब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, हम आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को आज सिखाते हैं कि फर्स्ट स्टेप आप बैकग्राउंड डिजाइनिंग के लिए क्या ले सकते हो। तो पिछली क्लास में हमने थोड़े बहुत फोटोशॉप के टूल के बारे में बात किया था। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे फर्स्ट स्टेप आप बैकग्राउंड डिजाइनिंग के लिए ले सकते हो फोटोशॉप में। तो दोस्तों यहाँ पे फटाफट हम फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आर्ट एंड इलस्ट्रेटर, ये जो ऊपर साइड में लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लिक करके ये 1920 और 1080 वाला जो प्रीसेट है इसको सेलेक्ट करके क्रिएट कर देंगे, है ना। जैसे आप प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पूरा फोटोशॉप खुल के नजर आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे किसी भी एक टूल को एक्टिव करेंगे और इस पे कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना जो ये मूव टूल है इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में आप नीचे देख रहे होंगे एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा। यहाँ पे इस साइड में कलर पैनल के नीचे सबसे नीचे आपको देखना है। एक न्यू लेयर लेने के लिए आपको यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करना होता है। जैसे हम एनिमेट सीसी में न्यू लेयर लेते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करके न्यू लेयर लेना होता है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को यहाँ पे बनाने के लिए आपको एक न्यू लेयर लेना ही पड़ता है। जैसे हमें एनिमेट सीसी में एक न्यू लेयर पे किसी भी कैरेक्टर के पार्ट को ऐड करना पड़ता है, रखना पड़ता है, वैसे ही हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए न्यू लेयर पे लेना ही पड़ता है, ताकि अगर हमें कभी भी उस एक पार्ट को डिलीट करना पड़े तो सिर्फ उसी के लेयर हम डिलीट करें, बाकी के और जो हमारे एलिमेंट हैं बैकग्राउंड के, जैसे ट्री हो गए, हाउस हो गए, ग्रास हो गए, है ना, तो वो सेफ रहें और जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं सिर्फ वही डिलीट हो, है ना।
तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही होगी, हमने यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल टूल पे राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे ये सेकेंड वाला जो टूल है यहाँ पे इसको एक्टिव कर लेना है। सेकेंड वाले टूल को आपको एक्टिव करने के बाद यहाँ पे माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे आप जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको कोई सा भी यहाँ पे कलर फिल करना है, तो चलिए यहाँ पे हमें कलर फिल करते हैं। आज की क्लास में हम आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 3D लुक कैसे दे सकते हो। जैसे यहाँ पे हम कोई सा भी एक कलर ऐड करते हैं इसमें, जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। अब इसमें हम कोई सा भी एक कलर ऐड करते हैं और कलर को ऐड करके इसमें किस तरीके से आप इसको 3D लुक दे सकते हो वो सिखाने वाले हैं। धीरे धीरे ब्रश टूल का आपको यूज करना सिखाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से ब्रश टूल चलाना आ जाए, तब आप बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा बना पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अपना काम होता है वो ब्रश टूल पे ही होता है। तो जैसे आप यहाँ पे इस तरीके से सर्कल टाइप का बना लोगे एक न्यू लेयर पे, तो आपको क्या करना है, कलर सेलेक्ट करना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना है पेंट बकेट टूल पे, यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे जी प्रेस करेंगे। कुछ लोगों का कलर फिल नहीं हो रहा था तो आप राइट क्लिक करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद देखेंगे जैसे आप पेंट बकेट टूल पे राइट क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें से फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ग्रेडियंट टूल, उसके बाद सेकेंड में यहाँ पे देखो पेंट बकेट टूल और उसके बाद 3D मटेरियल ड्रॉप टूल है ना। यानी ये जो तीनों टूल है वो जी प्रेस करने के बाद ही एक्टिव होते हैं। तो आप क्या करना है, यहाँ पे मैनुअली सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस पे टच करेंगे तो ये पेंट बकेट टूल एक्टिव हो गया। जी प्रेस करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आप एक्टिव करोगे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये फिल हो जाएगा। देखिए आपके सामने यहाँ पे ये फिल हो चुका है। अब आप कंट्रोल डी प्रेस कर दो ताकि ये जो सिलेक्शन है ये यहाँ से हट जाए। तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो देखिए ये हट चुका है। तो अब आपने यहाँ पे इसको एक न्यू लेयर पे बना दिया है। जैसे आप यहाँ पे लेयर का आइज का ऑप्शन को हाइड करेंगे तो देखिए यहाँ से ये हाइड हो जाता है। तो इस लेयर के आइज के ऑप्शन पे क्लिक करके आप हाइड अनहाइड यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पे कलर ले लो, उसके बाद आपको फिर से यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, एक न्यू लेयर लेना है। जैसे आप यहाँ पे न्यू लेयर लोगे उसी लेयर पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो ये जैसे हम क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे तो यहाँ पे इस लेयर पे छोटा सा एरो का ऑप्शन दिखेगा जो कि नीचे साइड में दिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे वाली लेयर है इसके ऊपर जो लेयर है वो इसके साथ मर्ज है। अगर आप यहाँ पे कोई सा भी कलर इसके ऊपर अप्लाई करते हो तो ये जो सर्कल है इससे बाहर कलर नहीं जाएगा। अगर विदाउट क्रिएट क्लिपिंग मास्क करते हो तो कहीं भी कलर ऐड हो सकता है, ठीक है। तो चलिए एक बार हमने इसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया। अब इसमें कलर अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। कलर अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से यहाँ से ब्रश टूल को एक्टिव करना है। अब जैसे आप ब्रश टूल एक्टिव करते हैं तो आपको उसके कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे कुछ फोटोशॉप में ऑटोमेटिक ब्रशेस होते हैं। अब वो ब्रश कौन सा ब्रश आपको अप्लाई करना है शेडिंग वगैरह देने के लिए, 3D लुक देने के लिए, तो जैसे आप यहाँ पे ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये ब्रश टूल का एक आइकन दिख रहा होगा ऊपर साइड में। यहाँ पे 13 नंबर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर्स शो हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एक छोटा सा एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे माउस के कर्सर को लेके जाना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका साइज, अगर आपको इसका साइज बड़ा करना है तो आप इसका यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड पर जो बड़ा सा ब्रैकेट का ऑप्शन होता है, ब्रैकेट की होती है, आप उसको प्रेस करके भी ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जर्नल ब्रश है, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे इसका जो जर्नल ब्रश का ऑप्शन है, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ब्रश हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये फर्स्ट वाला जो ब्रश है सॉफ्ट राउंड ब्रश, हार्ड राउंड ब्रश, फिर से यहाँ पे देखो सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज है ना, उसके नीचे फिर से हार्ड राउंड प्रेशर साइज है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे जनरल में आप लोगों के भी फोटोशॉप में ब्रश दिखाई पड़ेंगे। इसमें आपको क्या करना है, ये जो सॉफ्ट राउंड ब्रश है इसको सेलेक्ट करना है, या फिर कोई सा भी सॉफ्ट राउंड वाला ब्रश आपको सिलेक्ट करना है। सॉफ्ट हार्ड राउंड वाला नहीं करना है, क्योंकि अपने को इसको 3D लुक देना है तो आपको सॉफ्ट ब्रश यानी हल्का कलर चलाना होता है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप कहीं भी साइड में क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ऊपर साइड में कुछ ऑप्शन और भी आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये मोड जो नॉर्मल है इसको नॉर्मल ही रखना है, और ऑपोसिटी में आप देख लीजिए 100% होगा, ठीक है। इसको आप टिक करो, यहाँ पे एक छोटा सा पेंसिल का आइकन होगा, इस पर आप टिक करो, और टिक करने के बाद ऑपोसिटी आपको क्या करना है 50% करके रखना है, क्योंकि अगर आप 100% करेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर वहाँ पे फील होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑपोसिटी है इसको आप कर दो 50%, ठीक है।
ये 50% हो गया। और यहाँ पे देखो जो फ्लो है इसको भी आपको 50% करके रखना है। यहाँ पे भी आप फ्लो को भी 50% कर दो। स्मूथनेस आप 10% रखो, इतना ठीक है, और कोई सेटिंग नहीं करना है। ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए हमने आपको बता दिया कि आप कैसे ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हो। कीबोर्ड पर बड़े से ब्रैकेट वाली की को भी प्रेस करके आप छोटा बड़ा कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जा करके इसका साइज जितना भी आपको करना है आप यहाँ से भी ब्रश का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी जो सेटिंग किया था उसको पहले रिमूव करते हैं और एक न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद इसका जो कलर है, इसका डार्क कलर, यहाँ से जो ब्रश है उसको हम हार्ड राउंड सेलेक्ट करके एक साइड में ऐसे क्लिक कर लेंगे। तो देखिए इसका ये डार्क कलर आ गया। अब थोड़ा सा इसका लाइट कलर ले लेंगे, थोड़ा सा ऊपर साइड लेके जाएंगे और लाइट कलर ले लेंगे कुछ ऐसे, और इस साइड क्लिक कर लेंगे। तो ये हम थोड़ा कलर कोड बना रहे हैं ताकि इसको हम 3D लुक दे सकें। थोड़ा सा और यहाँ पे हम लाइट कलर ले लेंगे, ये ठीक है ऐसे। ये न्यू लेयर पे ले रहे हैं, इसको हाइड करेंगे तो देखिए जो कलर कोड बन रहा है ये हाइड हो जाएगा। जो सेटिंग किए थे उसको रिमूव करना है, 100% सब कुछ रखना है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो ब्रश है यहाँ पे हार्ड राउंड सेलेक्ट करके पहले आपको कलर कोड बना लेना। उसके बाद दोस्तों आपको सॉफ्ट राउंड ब्रश एक्टिव करके वर्क करना है। तो हमने कलर बना लिया, थोड़ा सा हम डार्क और ले लेंगे इस साइड ये। तो ये हमारा टोटल डार्क हो चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया तो हम क्या करेंगे कलर को और नॉर्मल करके इस तरीके से डार्क ले लेंगे। तो ये अपना कलर कोड हो चुका है। अब हम क्या करते हैं वही ब्रश एक्टिव करेंगे जो हमने यहाँ पे सॉफ्ट राउंड फर्स्ट टाइम में एक्टिव किया था, इसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद ऑपोसिटी 50% रखेंगे, ठीक है ऐसे। और यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे। फ्लो को भी आप 50% रखना ऐसे, और यहाँ पे इसको टिक कर लेना। अब यहाँ पे आप केबल लगा करके पेन टैब एक्टिव कर लेना। पेन टैब एक्टिव करने के लिए कुछ अलग से आपको यहाँ पे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस केबल लगाओ और डायरेक्ट अपने CPU में उस केबल को अटैच कर दो, वो एक्टिव हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट टाइम अगर आप एक्टिव कर रहे हो तो जिस भी नाम का आपने पेन टैब लिया है, जिस भी मॉडल का, उस मॉडल को आपको क्रोम पे सर्च करना है मॉडल नंबर डाल करके, और वहाँ पे डाउनलोड सॉफ्टवेयर लिख के सर्च कर देना है। जैसे वो उसकी वेबसाइट आएगी वहाँ पे अपने सेम जो वर्जन लिया है, जो भी मॉडल नंबर लिया है, उसी नंबर का आपको वहाँ पे सॉफ्टवेयर आ जाएगा। उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। वो 2 से 4 MB या 10 MB का होगा, बस आप उसको इंस्टॉल कर लेना तो ऑटोमेटिक वो आपके सिस्टम में वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे केबल लगा करके पेन टैब को एक्टिव करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप पेन टैब को एक्टिव करते हैं तो आपके पास इस तरीके से एक पेन होगा, पेन आया होगा पेन टैब के साथ। तो इसी पेन को आपको पेन टैब पे चलाना है। जैसे आप पेन टैब पे चलाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपका ब्रश चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो क्रिएट क्लिपिंग मास्क वाली लेयर है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे टच करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब आई प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर। जैसे आई प्रेस करेंगे तो ये वाला कलर आपको कॉपी करना है, इस तरीके से टच करेंगे कलर कॉपी हो जाएगा। फिर से बी प्रेस करके ब्रश टूल एक्टिव कर लेना है और साइड साइड में बिल्कुल हल्के हाथ से इसको इस तरीके से चलाना है जी, ऐसे ऐसे देखो ये, ठीक है। इसी तरीके से आपको हल्के हाथ से कुछ इस साइड से चलाना है। 50% आपको इसको डार्क करना है और 50% इसको आपको लाइट करना है। अभी इसका आपके सामने हम 3D लुक जैसा बना करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे इस साइड में थोड़ा थोड़ा डार्क ऐड कर दिया, आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी जब 100% इस पर हम वर्क करेंगे तो बिल्कुल ये 3D जैसा दिखने लगेगा। अभी ये बिल्कुल नॉर्मल कलर जैसा है। फिर से हम थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कलर ऐड करेंगे इस साइड में। आई प्रेस करके लाइट कलर को कॉपी करेंगे, फिर से ब्रश को एक्टिव करेंगे और इस साइड, इस बार इस साइड हम थोड़ा थोड़ा लाइट कलर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना होता है ब्रश को, बहुत ज़्यादा हैवी हाथ से यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपका जो जिस तरीके से आप शेडिंग देना चाहते हो वो शेडिंग अप्लाई नहीं हो पाएगी और आप जैसा बनाने की कोशिश करेंगे वो बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं बन पाएगा, ठीक है। फिर से आपको ये वाला कलर कॉपी करना है और फिर ब्रश टूल एक्टिव करके इस तरीके से इसमें धीरे धीरे हल्के हाथ से चलाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये ठीक है, ऐसे फिर से इधर साइड से लाइट कलर एक्टिव करेंगे, फिर से ब्रश टूल से ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो हम कहीं बाहर ब्रश चलाएंगे तो आपका कलर अप्लाई नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम क्रिएट क्लिपिंग मास्क नहीं किए होते तो ये कलर इधर भी अप्लाई होता। तो
तो क्रिएट क्लिपिंग मास्क करने पर आप जो भी एरिया में क्रिएट क्लिपिंग मास्क करते हो उसमें अगर आप ब्रश चलाओगे तो अप्लाई होगा, लेकिन अगर आप कहीं बाहर ब्रश चलाते हो तो फिर वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, यानी उस साइड कलर नहीं दिखाई पड़ेगा, सिर्फ इसी एरिया में आपका ब्रश यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इस पर हम थोड़ा सा वर्क करते हैं ताकि ये बिल्कुल 3D लुक जैसा दिखने लगे। तो जितना आप इस पर हल्के हाथ से ब्रश चलाओगे, डार्क करोगे, कहाँ पे डार्क करना है कहाँ पे नहीं करना है, तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, ये ऐसे। ठीक है, अब ये चीज़ें आप लोगों को हम इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सको, ब्रश टूल की प्रैक्टिस कर सको, पेन टैप पे प्रैक्टिस कर सको। अब ये भी कुछ लोगों को हार्ड लग रहा होगा, कुछ लोगों को बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो लोग इस पे वर्क कर रहे हैं वो लोग स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, और जो लोग फर्स्ट टाइम है, जिनका फर्स्ट टाइम फोटोशॉप है, फर्स्ट टाइम बैकग्राउंड डिजाइनिंग है, उनके लिए ये भी हार्ड होगा। ठीक है, ये देखो, तो ऐसे प्रैक्टिस आप लोगों को भी करना है। थोड़ा सा समय लगेगा आपको हमारे जैसा करने में, लेकिन अगर आप फोटोशॉप के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो, पहले से काम करते हो, तो 100% आप कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा वाइट कलर और ऐड करेंगे, लाइट वाइट कलर, और ऊपर साइड में बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एक साइड कुछ एरिया में, पूरे एरिया में नहीं, सिर्फ थोड़े से एरिया में ऐड करेंगे। अब आप इसका फाइनल लुक देखो, पहले कैसे था और अब आपके सामने ये कैसे दिख रहा है। ठीक है, अभी ये बिल्कुल 3D जैसा लुक इसका हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे भी हम लोग और कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, उसके बाद उसको भी हम बना करके आपको दिखाते हैं ताकि आप लोग भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करना। तो ब्रश टूल एक्टिव करेंगे, ब्रश टूल के बाद यहाँ पे फिर से सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाने के बाद जो ये हार्ड राउंड ब्रश है इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसका जो साइज है वो आपको बिल्कुल कम कर लेना है, और यहाँ पे जो ऑपोसिटी वाला जो सेटिंग वगैरह है इसको आप क्या करो 100% कर दो, ऐसे 100% करना, लेकिन इसको एक्टिव करके रखना है, ये जो है ना इस पर आप टिक करके रखना। 100% करने के बाद एक न्यू लेयर लेंगे, एक न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से कोई सा भी आप कलर ले लो, कोई सा भी कलर ले लो, जैसे यहाँ पे हम ये वाला कलर ले लेते हैं, और उस लेयर को सिलेक्ट करके ब्रश टूल एक्टिव करेंगे और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट यानी मटका बनाते हैं, मटका बना करके आपको दिखाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बना लेना जो आपको अच्छा लगता है, इसमें आप लोगों की थोड़ा बहुत ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए या फिर ड्राइंग आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो धीरे धीरे वो ड्राइंग आएगी। ठीक है, ब्रश को थोड़ा सा छोटा करेंगे ऐसे, और धीरे धीरे यहाँ पे मटका को बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे। ठीक है, अगर गलत हो रहा तो Ctrl Z करते जाना, एक मटके को बनाने का प्रयास करना। ठीक है, कोई भी चीज़ हम फोटोशॉप में बनाते हैं तो पहले उसके हमें स्केच ही रेडी करना पड़ता है, ऐसे। ठीक है, Ctrl Z करेंगे, यहाँ से गड़बड़ हो रहा तो फिर से इसको हम सही करेंगे। जब तक आपका परफेक्ट नहीं आता तब तक आपको काम करते रहना है Ctrl Z करके। ठीक है, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देख लो आप, कुछ ऐसा हमने इतना ड्रॉ कर दिया, ये एक साइड अपने को बनाना होता है, एक साइड उसी को कॉपी करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो देख लो ये हमने इतना 50% ये बना दिया, ऐसे।
अब जैसे आपका ये 50% बन जाए तो आपको क्या करना है, उसी लेयर पे माउस के कर्सर को लेके आना है, कंट्रोल दबा करके टच करेंगे। जैसे आप टच करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद अल्ट बटन प्रेस करना है आपको। जैसे आप अल्ट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन टूल मूव टूल एक्टिव करके अल्ट बटन प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये कॉपी हो जाएगा। और कॉपी होने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करना है आपको, कंट्रोल टी। जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे इस तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा आपका ये। और राइट क्लिक करना है यहीं पे। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे साइड में फ्लिप हॉरिजॉन्टल दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे। और इसको इस तरीके से इसके पास में ला करके कुछ ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करेंगे और इस तरीके से इसके पास में ला करके इसको यहाँ पे सेट करेंगे। परफेक्ट होना चाहिए बिल्कुल। और यहाँ पे टिक के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कंट्रोल डी कर देंगे और कंट्रोल टी प्रेस करके ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से ये बन के आ गया। ये इस तरीके से आपको भी बनाना है। जैसे आप इसको बनाएंगे तो यहाँ पे जो लेयर है 4th नंबर वाली लेयर देख लो, इस पर कुछ इस तरीके से ये बन गया। फिर से लेयर को सिलेक्ट करना है, ब्रश टूल एक्टिव करना है, ठीक है। यहाँ से ब्रश को एक्टिव करेंगे, लेयर को टच करेंगे और ब्रश का साइज वगैरह आपको सेम रखना है और फिर से इधर आपको वर्क करना है कुछ ऐसे, ठीक है। धीरे धीरे दोस्तों जो एलिमेंट होते हैं, जैसे घर पे जो भी एलिमेंट होता है उसको कैसे रेडी किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कंप्लीट कैसे किया जाता है, पहले वही आपको हम सिखाएंगे। बाद में हम फिर फुल बैकग्राउंड डिजाइनिंग आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। जब तक परफेक्ट ना आए दोस्तों आपको इसी तरीके से वर्क करते रहना है। अभी देखो ये कुछ इस तरीके से एक हमने यहाँ पे मटके को बनाने की कोशिश किया है, ठीक है। अब आप क्या करो, किसी भी चीज़ को फाइनल लुक देने के लिए उसके पहले हमें ड्राइंग करनी पड़ती है बैकग्राउंड में। अब जैसे आप इसकी ड्राइंग कर लो तो लेयर को सिलेक्ट करना है। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहीं पे देखेंगे तो ऑपोसिटी नज़र आ रही होगी आपको। इसको आपको क्या करना है, इसकी ऑपोसिटी बिल्कुल डाउन कर देना है, बिल्कुल डाउन, ठीक है। ऐसे इतना इनफ है। अब एक न्यू लेयर लीजिए आप, और न्यू लेयर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से पेन टूल को एक्टिव करना है। जैसे आप पेन टूल को एक्टिव करोगे माउस का कर्सर जो होगा कुछ इस तरीके से आपका नजर आने लगेगा। लेयर आपने जो न्यू लिया है उसको सेलेक्ट करके रखना है और यहाँ से ड्राइंग करना शुरू करना है कुछ ऐसे। एक बार क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके नीचे की ओर जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो कुछ ऐसे राउंड में इसकी लाइन आएगी। फिर अल्ट बटन प्रेस करके आपको यहाँ पे टच करना है। जैसे आप टच करेंगे तो नीचे का एक जो पॉइंट होता है वो हट जाएगा। फिर से आगे आपको इस तरीके से सेम प्रोसेस में ड्राइंग करना है। अगर गलत हो रहा तो कंट्रोल जेड करना है। जब तक बिल्कुल परफेक्ट ना है तब तक आपको इस तरीके से ड्राइंग करते जाना है। जैसे आप इस तरीके से ड्राइंग करते हो तो ये 2 डॉट एक्स्ट्रा आते हैं तो आपको अल्ट बटन प्रेस करके माउस की लेफ्ट बटन दबा करके ये बीच वाली डॉट पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा वाली डॉट होती है वहाँ पे हट जाती है। अगर आप इसको हटाते नहीं हो तो आपकी जो ड्राइंग होती है, जैसे आप जहाँ पे पेन टैब को चलाना चाहते हो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो बिगनर लोग इस बात का ध्यान देना कि बीच वाले पॉइंट पे अल्ट बटन के साथ प्रेस जरूर कीजिएगा कुछ ऐसे। अभी आपने कुछ इतना रेडी किया, फिर से आप इस पे टच करो। अब यहाँ पे 50% पे ये आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा यहाँ पे क्लिक कर देना है। ऐसे एकदम लाइन सीधी हो जाएगी और फिर इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके लेके जाओ ऐसे और यहाँ पे टच कर दो कुछ ऐसे। जैसे आप टच करोगे ये इस तरीके से बन गया। अब आप कंट्रोल इंटर करो। जैसे आप कंट्रोल इंटर करते हो तो कुछ इतना सिलेक्शन एरिया हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कोई सा भी कलर ले लो और जी प्रेस करके इसमें फिल कर दो। जैसे आप जी प्रेस करके फिल करोगे तो देखोगे यहाँ पे इतना एरिया में कलर फिल हो जाएगा। अब आपको इसी को अल्ट बटन के साथ कॉपी करके इस साइड भी रखना है। तो आप क्या करो, पहले मूव टूल को एक्टिव कर लो और अल्ट बटन प्रेस करके इस तरीके से इसको कॉपी कर लो। कंट्रोल टी प्रेस करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो। जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करते हो राइट क्लिक करना तो यहाँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे इस तरीके से फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके इसको ऐसे सेट कर देना, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे आपका सेट हो जाए तो आप कंट्रोल डी प्रेस करना तो यहाँ से डी सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल डी। ये देखो कुछ इतना बन गया, ये देख लो,
ये इतना आपने इसको रेडी किया। अब आप क्या करना, एक न्यू लेयर यहाँ पे लेना, एक न्यू लेयर। ये प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, ठीक है, आप लोग कैसे किसी भी चीज़ को बनाओगे अलग अलग लेयर पे। एक न्यू लेयर लेना है आपको। यहाँ पे जो लेयर 5 है इसको थोड़ा सा इसके नीचे रखना है और ये पीछे साइड का एरिया आपको बनाना है। तो पीछे साइड का एरिया के लिए आप चाहो तो पेन टैब से भी बना सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ये जो टूल है ना रेक्टेंगल वाला, इसके नीचे ये वाला जो सेकेंड वाला टूल है इसको एक्टिव करके आप यहाँ पे उसको बना सकते हो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये ऐसे आप बनाओगे और यही कलर फिल करोगे, आई प्रेस करके कलर कॉपी करोगे, थोड़ा सा डार्क कर लेना है, थोड़ा सा जी प्रेस करके यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे आप जी प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे फिल हो जाएगा। और कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर देना है और कंट्रोल टी करेंगे और इसको इस तरीके से मैनेज कर लेंगे, जस्ट ऐसे, ठीक है। शिफ्ट बटन प्रेस करके आप इसको मैनेज कर लेना ऐसे, ये ठीक है। इसको टच करेंगे और ऐसे सेट करेंगे। ऐसे हमने इसको सेट कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा, जो एक्स्ट्रा आ रहा इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। लासो टूल एक्टिव करेंगे और जो ऑप्शन हमने यहाँ पे लासो टूल में ये सेकेंड वाला सेलेक्ट किया था इसको फर्स्ट वाला करके जितना डिलीट करना है वैसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट, ये देखो डिलीट हो गया। कंट्रोल डी कर देंगे। जो एक्स्ट्रा आ रहा है आप उसको डिलीट कर सकते हो मैनुअली, ऐसे डिलीट। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हो जा रहा तो आप उसको, अब यहाँ पे देखो ये इधर साइड का कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जा रहा तो क्या करेंगे, लासो टूल से इसको भी हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। डिलीट, ठीक है। लेयर अपने को सेलेक्ट करके रखना है, जिस भी कलर को डिलीट करना है उसकी लेयर आपको सेलेक्ट करके ही रखना है, तभी वो डिलीट होगा। कंट्रोल डी करेंगे, इधर भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये डिलीट, कंट्रोल डी, ये। अब इसमें आपको शेडिंग देना है। जैसे आप इसमें शेडिंग देंगे तो ये बिल्कुल 3D लुक जैसा आ जाएगा। थोड़ा बहुत शेडिंग देते हैं। अब ये जो आपने ड्राइंग किया था 4th नंबर वाली लेयर पे उसको आप हाइड कर दो तो इस तरीके से आपका ये दिखने लगेगा। आई प्रेस करना, इस तरीके से कलर पिक करना, थोड़ा सा डार्क लेना। डार्क लेने के बाद अब ये वाली जो कलर की लेयर है ये, इस पे आपको एक न्यू लेयर लेना है इसके ऊपर और यहीं पे राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है। ब्रश टूल एक्टिव करना है। उसका साइज यहाँ पे देख लो, ऑपेसिटी वगैरह कम करके साइज बढ़ा करके आपको इसमें साइड साइड में शेडिंग देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम साइज बढ़ा लेंगे ब्रश का इस तरीके से और धीरे धीरे शेडिंग देंगे ये इस साइड ऐसे। ठीक है। अब थोड़ा सा लाइट कलर ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा लाइट कलर भी सिलेक्ट नहीं करना है, नॉर्मल लाइट कलर सिलेक्ट करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा लाइट दिखने लगेगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। ऐसे आपने इसमें लाइट कलर ऐड किया, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा डार्क कलर ऐड करना है। इसी तरीके से धीरे 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 करके इसको फाइनल लुक देना है। एक बार में आपको इसको फाइनल लुक नहीं देना है, नहीं तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आपने एक बार लाइट कलर अप्लाई किया तो फिर से आपको डार्क कलर अप्लाई करना है, फिर से आपको लाइट कलर अप्लाई करना है। धीरे धीरे करके आपको इसी तरीके से यहाँ पे फुल लाइट कलर को अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा लाइट कलर इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ब्रश है ये हार्ड राउंड ब्रश है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर से इधर साइड में अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम सॉफ्ट राउंड ब्रश अप्लाई करेंगे तो देखिए ये कितना स्मूथली यहाँ पे कलर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हार्ड राउंड ब्रश रहेगा तो उतना ही हार्ड कलर वहाँ पे वो अप्लाई करता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना कि जब भी आप शेडिंग दो तो आपका जो ब्रश है वो सॉफ्ट राउंड वाला ही सिलेक्ट होना चाहिए।
देखिए दोस्तों, हमने इसमें ऊपर साइड में थोड़ा सा शेडिंग दिया है, थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश किया, थोड़ा लाइट करने की कोशिश किया। अब इसके अंदर जो यहाँ पे ये अंदर वाला कलर है उसकी लेयर को भी हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंफर्म करेंगे उसकी लेयर कौन सी है, तो ये 6 नंबर वाली लेयर है, सिलेक्ट करेंगे और यहीं पे एक न्यू लेयर लेकर के राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आई प्रेस करके यहाँ से इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट करेंगे, लाइट, और बी प्रेस करके ब्रश टूल एक्टिव करके इधर साइड साइड अंदर साइड में ऐसे थोड़ा सा लाइट कलर अप्लाई करेंगे, कुछ ऐसे। देखिए दोस्तों, हमने कुछ इस प्रकार से एक मिट्टी के बर्तन को बनाने का प्रयास किया है। हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप लोग इतना कर पाओगे तो ठीक है। हम और भी चीज़ें बनाएंगे, हर एक चीज़ का एक नियम होता है ना। तो आप लोग कम से कम इतना ज़रूर करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। फर्स्ट टाइम आपको इतना नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करने पर ज़रूर आएगा। तो अगर आप इतना भी कर पा रहे हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID पे आप भेज सकते हो अपना वर्क, और हमें देख करके अच्छा लगेगा कि आप लोग सीरियस हो इस चीज़ को लेकर के। तो आई होप दोस्तों, आज थोड़ा बहुत आप लोगों को ब्रश चलाने के बारे में जानकारी मिली होगी और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात बहुत ही जल्दी होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।